Hello, my dear friends. Good morning. Today we are going to discuss one more topic, that is banking emergence. फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के बात करते हैं ताकि जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ पाए। ऐसा ना हो एक ही एक तरफ खिचड़ी पक जाए और कोई फ़ायदा ना हो। तो एक ही बैंकिंग ombudsman एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कि बैंक क्लर्क पीओ एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम हमेशा ये जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉलिड होता है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक पे बैंकिंग ombudsman में। तो कोशिश करेंगे हम पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पक्का कर लें और इस टॉपिक को अच्छे से मगअप कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, पहले बैंकिंग ombudsman की बात कर लें। तो बैंक और कस्टमर दोनों के बीच की कड़ी है ये बैंकिंग ombudsman का मतलब ये होता है कि जो फैसला कराए दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाए तो ये क्या करेगा, बीच में हेल्प करेगा कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसका कोई कंप्लेंट है, बैंक के पास जाता है रिजॉल्व कराने के लिए, लेकिन बैंक रिजॉल्व नहीं करता है, तो फिर वो बैंकिंग ombudsman के पास जा सकता है और ये जो है एक मीडिएटर की तरह से काम करेगा। पहले ही इससे पूछेगा कि रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ और कोई एक मिडिल का रास्ता निकालेगा। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, बिचौलिया टाइप का हो जाएगा जो कि समझौता कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ था। बैंकिंग ombudsman स्टार्ट हुआ था आपका 1995 में। ठीक है, और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ये लॉन्च किसने की है स्कीम, लॉन्च बाय आरबीआई। ठीक है, हेडेड बाय। नोट्स आप हमेशा ऐसे ही बनाएं टू द पॉइंट, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। ये लॉन्च हुई थी 1995 में आरबीआई के द्वारा। हेड कौन करता है इसको, सीजीएम या जीएम ऑफ आरबीआई। ठीक है, इसको अमेंड कब किया गया था, ये स्कीम जो है अमेंड कब करी गई थी, 2009 में। ठीक है, उसके बाद में अभी यही चल रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये कितने लोकेशंस में है, 22 लोकेशन में इन इंडिया। ठीक है, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक अपडेटेड यही है कि 22 है इंडिया में। बाकी अगर और बढ़ते हैं तो आप एक जब एग्ज़ाम टाइम पे गूगल पे सर्च कर लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा अगर ये नंबर्स बढ़े हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्लेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कंप्लेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया था एक बार, तो इसे याद कर लेंगे। CMS, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट डल जाएगी, एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ध्यान रही, बैंकिंग ombudsman में क्या आएगा, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। ठीक है, सारे तरह के बैंक्स इसमें कवर्ड हो जाएंगे और ये स्कीम जो है होल ऑफ इंडिया है, होल ऑफ इंडिया काम करती है। ठीक है, होल ऑफ इंडिया मीन्स जम्मू एंड कश्मीर में भी काम करेगी। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है, स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या होगा, जो बैंकिंग ombudsman में ये आपके CGM और GM है, इनका टेन्योर, ये क्वेश्चन आया था कि टेन्योर कितना होता है, तो ये ध्यान रखेंगे 3 इयर्स मैक्सिमम, बस 3 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, और हर साल 30 जून को एक रिपोर्ट बनेगी जो कि आपकी कहाँ जाएगी, ये रिपोर्ट जाएगी आरबीआई को कि कितने केसेस रिजॉल्व करे हैं बैंकिंग ombudsman में और कितनों को कितने नहीं हो पाए हैं। तो उसकी एक हर साल एक रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट कहाँ जाती है, आरबीआई के पास जाती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने अगर बैंकिंग ombudsman में कंप्लेंट करनी है तो कैसे करेंगे, कंप्लेंट करने का तरीका क्या है, थ्रू ईमेल्स, थ्रू ऑनलाइन लेटर भी भेज सकते हैं आप, रजिस्टर्ड लेटर भी भेज सकते हैं।
ये सब तरीके हैं, ठीक है। बाय पोस्ट कह सकते हैं आप, पोस्ट से भी भेज सकते हैं, या फिर एक आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है cms.rbi.org.in। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है आरबीआई में कंप्लेंट, ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन कंप्लेंट, ये आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कौन कंप्लेंट कर सकता है। कोई भी एग्रीव्ड कस्टमर है, पहले वो बैंक में कंप्लेंट करेगा, ठीक है। अगर बैंक उसको कोई उत्तर नहीं देती है, कितने 30 दिन के बाद, तो 30 दिन के बाद में बैंक ओम्बुड्समैन में वो कंप्लेंट कर सकता है। और इस कंप्लेंट की अवधि कितनी होगी, 30 दिन। इस कंप्लेंट की इस 30 दिन के बाद एक 1 ईयर, या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे लेके 1 साल तक, ठीक है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक आपका 1 साल, 1 ईयर प्लस 30 डेज, और वैसे 30 डेज होगा, ठीक है। मतलब कि आप पहले बैंक में कंप्लेंट करेंगे, 30 दिन का टाइम होगा, बैंक जवाब देता है ठीक है, नहीं देता तो उसके 1 साल के अंदर अंदर बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कर सकते हैं। और अगर बैंक से आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिले तो तब भी आप जा सकते हैं। मतलब कोई भी अगर इंसिडेंस हो रहा है, जैसे कि मान लो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का आपका बिल जो है 900 रुपये आना था और आ गया ₹1900 या 19,000 आ गया, तो ये एक्सेस बिल है। तो पहले आपने इसकी कंप्लेंट आपने बैंक में करी कि ऐसे से मेरा ये आया, 30 दिन तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो उस मतलब इस जो एक घटना के 1 साल के अंदर अंदर आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक की ओम्बुड्समैन, ठीक है। लेकिन पहले आपको कंप्लेंट बैंक में ही करनी पड़ेगी कि ऐसे से मेरे जो है क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा आया है जो कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है। ये टाइम पीरियड है। और अब देख लीजिए सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसे करेगी, ये कुछ बुक्स में 10 लाख लिखा होगा लेकिन अब रिवाइज हो चुका है, तो 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन दे सकता है, ठीक है। और 1 लाख एक्स्ट्रा दे सकता है फॉर मेंटल हैरेसमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही काम हो सकते हैं। ये कंपनसेशन में आएगा ये पार्ट आपको, ये आप कंपनसेशन हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं कि 20 लाख रुपए तक बैंकिंग ओम्बुड्समैन देगा और 1 लाख रुपए तक मेंटल हैरेसमेंट के भी दे सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन का जो डिसीजन है वो आपको नहीं पसंद आता, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जाएंगे अपीलेंट, अपीलेंट के पास। अपीलेंट कौन होता है इसके केस में, डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई। आरबीआई आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें ये भी लिखा रहता है कि अपीलेंट, अपीलेट फॉर बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज गवर्नर आरबीआई, चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द बैंक, इस तरह दिया होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमेशा डिप्टी गवर्नर आरबीआई इज द अपीलेंट अपीलेंट अथॉरिटी। और ये ध्यान रखेंगे कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन पूरे ऑल ओवर इंडिया काम करता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बस इस पे जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक तो ये अपीलेंट ट्राइब्यूनल वाला है, दूसरा ये है इंक्लूडिंग ये कि कौन कौन से इंडिया में कितने एरिया में ये कर सकेगा काम, तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड ऑल ऑफ इंडिया। कंपनसेशन की बात करेंगे तो 20 लाख रुपए और 1 लाख रुपए मेंटल हैरेसमेंट के लिए, पहले ये 10 लाख थी तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, पुरानी बुक्स में 10 ही मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड है कि कितने टाइम में कंप्लेंट करनी है, तो 30 दिन का टाइम देंगे आप बैंक में, और नहीं है तो 1 साल तक, कोई भी घटना हुई है उसके 1 साल तक, ठीक है, इंक्लूडिंग दीज 30 डेज। ऑनलाइन कंप्लेंट कहाँ करेंगे आप, cms.rbi.org.in पे, ये आप नोट कर सकते हैं। कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में, फिर फर्दर अमेंड हुआ 2009 में। लोकेशन 22 जगह पे है इंडिया में इनके ऑफिसेज बैंकिंग ओम्बुड्समैन के, और कंप्लेंट वहीं होगी जहाँ पे ये हुआ है, जहाँ पे इनका ऑफिस होगा। इस तरह जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड का कोई बिल है वो दिल्ली में पेएबल है तो वहीं पे ही आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वैसे बैंक में भी अगर करेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। और मेनली क्यों लाया गया था, स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स की वजह से। और जो इसका टेन्योर, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि टेन्योर ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन 3 ईयर्स रहेगा, जो CGM GM रहेंगे, इनके हेड रहेंगे वो 3 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद में चेंज हो जाते हैं। और 30 जून को इसकी रिपोर्ट कंसोलिडेटेड आरबीआई के पास जाती है कि कितने सेटलमेंट हुए कितने नहीं हुए। तो
फ्रेंड्स इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं और ये 5 मार्क्स का आपका बहुत अच्छा कवर हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।